लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के जीरो ब्रिज से सैयद कमरुद्दीन जो कि किरगानी बुजुर्ग हैं रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर अकीदतमंदों और फनकारों से भरी शिकारा रैली को किया फ्लैग ऑफ और कहा कि इससे प्रोग्राम जो हैं वो श्रीनगर से गांदरबल तक आबी नक्ल हमल की बहाली की निशानदही करते हैं। पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद का पहली बार डोडा का दौरा, कहा अगर जानता कि लोग इतना प्यार करते हैं तो फैसला पहले लिया होता। और नसीम बाग श्रीनगर में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 40वीं बरसी मनाई गई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और उनके साथ मुस्तफ़ा कमाल के समेत दीगर सियासी लीडरान ने की शिरकत और दुआई मजलिस में की शिरकत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप गुलिस्तान चैनल देख रहे हैं और गुलिस्तान चैनल पर इस वक्त शाम के 6 बजने को चाहते हैं और आप प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ एट 6 अपने मेज़बान साहिल इकबाल के साथ। नाज़रीन किराम, आज न्यूज़ एट 6 में भी मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, लेकिन आज खबरों का जो आगाज़ है वो सबसे बड़ी खबर से करेंगे और सबसे बड़ी खबर जो है वो है श्रीनगर से आ रही है, जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह ही एक जो शिकारा रैली है उसको फ्लैग ऑफ किया। आपको बता दें कि एलजी ने जहलिम में शिकारा रैली को फ्लैग ऑफ किया और ये शिकारा रैली जो थी सैयद कमरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर निकाली गई थी। 33 साल बाद उर्स मुबारक के मौके पर इस तरह की शिकारा रैली निकाली गई थी। आपको बता दें कि वस्ती कश्मीर में आबी नक्ल हमल को बहाल करने की कोशिश में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जीरो ब्रिज से गांदरबल तक अकीदतमंदों को ले जाने वाली कश्तियों और शिकाराओं को हरी झंडी दिखाते हुए अलविदा किया। और साथ ही साथ आपको याद दिला दें कि सैयद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उस 3 दिहाइयों के वक्फे के बाद आज शुरू हुआ है, जबकि फनकारों और अकीदतमंदों के ले जाने वाली कश्ती के बेड़े को आज हरी झंडी दिखाई गई। और इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है और ट्वीट भी किया है कि ये जो रैली है ये इस बात का जीता जाता सबूत है और इस बात की निशानदही करती है कि जो आबी नक्लो हमल है, जो श्रीनगर से गांदरबल तक आबी नक्लो हमल है, उसको बहाल किया जा चुका है और ये उसकी जो है निशानदही करती है। देखिए रिपोर्ट। क्या करने नाज़रीन इधर श्रीनगर की बात करें तो आज श्रीनगर के नसीम बाग में जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है उनकी 40वीं बरसी जो है मनाई गई। आपको बता दें कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 40वीं बरसी उनके कब्रिस्तान वाक़िया नसीम बाग हज़रत बल में मनाई गई। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, शेख मुस्तफ़ा कमाल और उनके समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने कब्रिस्तान पर हाज़िरी दी और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं होते तब तक पांचों उंगलियां हिंदुस्तान की तरफ होंगी। मुस्तफ़ा कमाल ने सहाफ़ियों से बात करते हुए और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। यहाँ जो तूल दिया जाता है इसका गवर्नर राज का, लेफ्टिनेंट गवर्नर राज का 4था साल लगा है और हम जब पूछते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं ये, वो कह रहे हैं कि अभी हालात ठीक नहीं है। लेकिन जगह जगह आपके ज़रिए से ज़रा इबलाग हैं, आप अखबारों के ज़रिए से ये कहते हैं कि हालात इतने ठीक हैं कि पहले से ज़्यादा काम हो रहा है। फिर हम कह रहे हैं इनको छोड़ते क्यों नहीं आप, इसको ये जो सख्ती आप लगाए हुए हैं। कहा नहीं जी, नहीं जी, अभी खतरा है। बहरहाल इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीयत इनके काम आएगी। शेख साहब कहते थे मैं ही पनी नीयत बकार, मनी पनी नीयत बकार। ये झूठ पे चल रहे हैं, झूठ बिला के मुँह के बल गिरेंगे। हम नहीं चाहते, एक बड़ा मुल्क है, मशहूर मुल्क है, हमने रिज़्क़ खाया अल्लाह ताला का, लेकिन बहाना दिल्ली का हुआ है ज़्यादातर। यहाँ हालात अगर ठीक हुए 47 के बाद वो मरकज़ी सरकार
हिंदुस्तान ने ये किया, हम भूलेंगे नहीं, लेकिन जो गलत रास्ता इन्होंने इख्तियार किया है उसकी हम पुरजोर मुखालफत करेंगे जब तक यहाँ अवामी राज बिला किसी दबाव के, बिला किसी ख़तर के कायम नहीं होता है। उंगलियां पांच ही पांच मरकजी सरकार की तरफ उठेंगी यहाँ के लोगों की, और यहाँ के जितनी देर आप ये गैर यकीनी हालत रखेंगे, हिंदुस्तान से लोग इस वक्त नाराज़ हैं, कल को हिंदुस्तान से नफरत करना शुरू करेंगे, जो फिर कभी ठीक नहीं होगा। मुसलमान हिंदुस्तान और हिंदू हिंदुस्तान, ये जहन से निकालें, ये जो इस वक्त राज कर रहे हैं, इससे बड़े बड़े लोग आए हैं, उनका नाम निशान मिट गया है। ये एक रास्ता तशद्दुद का रखेंगे, एक रास्ता अमन का रखेंगे, ये बनता नहीं है। ये अवाम एक है, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, या हरिजन हो, या सिख हो, ये कौम एक है, एक हिंदुस्तान है। इसमें दो मयार नहीं कायम किए जा सकते हैं। इसमें कोशिश होनी चाहिए इनको जहाँ जहाँ तफरुका है, जहाँ जहाँ नाराज़गी है, वो दूर करने की कोशिश करें, ताकि ये झगड़े। तो नाज़रीन किराम, बात सियासत की हो रही है, और बात अगर सियासत की हो रही है तो अब गुलाम नबी आज़ाद की बात करना भी लाजमी है। जहां आपको बता दें कि आज गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी को खैराबाद, यानी कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कहने के बाद पहली बार जो है डोडा का दौरा किया। और आपको बता दें कि इस दौरे में, या जो वहाँ पर तकरीब उन्होंने की, उसमें हज़ारों की तादाद में लोग ने शामिल किए, लोग वहाँ पर उस तकरीब में शिरकत उन्होंने की। और इसके दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि लोग उन्हें इतना ज़्यादा चाहते हैं और इस तरह वालेहाना उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, तो वो पहले ही पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कहकर इस तरह से मैदान में आए होते। देखिए रिपोर्ट। आप कहेंगे कि अभी फिर आपने तो मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ क्यों किया? इसलिए आपने अगर देखा होगा, मैंने जो उनको खत लिखा था, मैंने खत पे ही अपना सब कुछ कह दिया। 3 दिन में चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उनकी तरफ से मिसाइल चलने लगी, फायरिंग होने लगी, तो मैंने कहा कि इस्लाम में भी लिखा है और पॉलिटिक्स में भी लिखा है, धर्म में भी लिखा है, कोई अगर तुम पे हमला करो तो अपनी जान बचाओ। तो मैंने जो भी थोड़ा, उन्होंने तो मिसाइल चलाए, मैंने तो इधर से 303 ही चले, तो उसी में वो फेल हो गए। अगर मैं बैलिस्टिक मिसाइल चलाता तो नजर नहीं आते, लेकिन मुझे कोई आगे सोटी का इस्तेमाल करने का। तो नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं नीट इम्तिहानात की। जी हाँ नाज़रीन किराम, कल शाम देर गए नीट इम्तिहानात जो हैं उनके नताइज सामने आए। और आपको बता दें कि शोपियान के इलाके से जो टॉपर हैं, यानी वादी के टॉपर हैं, और यूँ कहें कि ऑल इंडिया रैंक इन्होंने 10वीं पोजीशन इन्होंने हासिल की है। आपको बता दें कि नीट इम्तिहानात के नताइज कल देर गए सामने आए, जिसमें वादी कश्मीर के ज़िला शोपियान के हाजिक परवेज़ ने 720 नंबरात में से 710 नंबरात हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंकिंग में 10वीं पोजीशन हासिल की है। जबकि वादी के इस साल के होने वाले इम्तिहान यानी नीट इम्तिहान में टॉपर का खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया है। और इसके साथ साथ जो त्राल से भी खबरें सामने आ रही है, त्राल से भी कुछ उम्मीदवारों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। इस पर गुलिस्तान न्यूज़ की डेस्क ने ये रिपोर्ट तैयार की है, ये खास रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। वादी कश्मीर में नामसायद हालात होने के बावजूद भी यहाँ के नौजवान मुल्की व गैर मुल्की सतह पर न सिर्फ अपना बल्कि वादी कश्मीर का नाम भी रोशन कर रहे हैं। ऐसा ही एक कारनामा शोपियान जिले के हाजिक परवेज लोन ने किया है। आपको बता दें कि नीट इम्तिहानात के नताइज कल देर गए सामने आए, जिसमें वादी कश्मीर के जिला शोपियान के हाजिक परवेज लोन ने 720 नंबरात में से 710 नंबरात हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंक में 10वीं पोजीशन हासिल की है। जबकि वादी कश्मीर के इस साल के टॉपर होने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया है। गुलिस्तान न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए हाजिक ने कहा, जो मेरे मार्क्स नीट में अराउंड 710 वो मुझे पहले से एक्सपेक्टेड था।
बट आई विल गेट ऑल इंडिया रैंक 10, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था. एंड आई विल बी स्टेट टॉपर, इसका भी थोड़ा आइडिया था, येस दैट आई कैन बी. और जो फ्यूचर नीट एस्पायरेंट्स है उनसे मैं यही मेरा मैसेज है उनके लिए कि जो अभी का टाइम है, प्रीशियस टाइम है आपका, गोल्डन टाइम, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें, क्योंकि यही टाइम आपका डिसाइड करेगा कि आगे आप क्या करेंगे. वहीं दूसरी जानिब पुलवामा से भी खबरें सामने आ रही हैं कि वहां से भी 2 गरीब और यतीम बच्चों ने आला पोजीशंस हासिल की हैं. त्राल के नायबुक गांव के फुरकानुल वाहिद 680 पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब हुए हैं. फुरकान का ताल्लुक एक गरीब घराने से है जिसने इस बावकार इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत की है. गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इम्तिहानात के नताइज के ऐलान के बाद वो और उनके अहल खाना बहुत खुश हैं. यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि फुरकान ने पहली ही बार नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है. नौजवान ने कहा कि इसे यकीन है कि इसका नतीजा बेहतर होगा क्योंकि उसने 10वीं जमात से ही सख्त मेहनत की है. हाँ, इस सक्सेस के लिए तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है और उसके बाद तो मैं अपने पेरेंट्स का शुक्र करना चाहूँगा और उसके साथ ही टीचर्स. मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो मेरे फादर जो हैं वो प्राइवेट जॉब भी करते हैं, वो अच्छी रिच फैमिली से नहीं है, तो उन्होंने पूरी कोशिश की मेरे लिए हर चीज़ अवेलेबल रखने के लिए, और उनका ये भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की कि उनका ये सपना पूरा करूं. और आज उनको खुश देखकर मुझे खुद भी बहुत खुशी मिलती है और अपने इलाके का नाम रोशन किया तो बहुत ही प्राइड फील होता है अपने लिए. स्टूडेंट्स के लिए तो यही मैसेज रहेगी कि वो अपनी हार्ड वर्क करे. अपना अगर उनको भी ऐसी सक्सेस चाहिए, उनको अचीवमेंट्स चाहिए, तो उन्हें अपना कैरियर पर फोकस करें, उन्हें अपनी हार्ड वर्क देने, उन्हें पेशेंट रहना है, उन्हें अपनी स्टडीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहना है, तो उन्हें बाकी डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना है, उन्हें बाकी चीज़ सोशल मीडिया वगैरह से उन्हें पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, उन्हें बस अपनी मेन स्टडीज़ पर, अपनी कैरियर पर फोकस करना है. त्राल के ही डरसर गांव का फैजान असद जिन्होंने 600 पॉइंट्स हासिल करने में कामयाबी हासिल की है. फैजान एक यतीम है जिसने अपनी कामयाबी का ज़्यादातर क्रेडिट अपनी मां को दिया है. गुलिस्तान न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि वो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं, फिर उसकी वालिदा का और उसातिज़ा का जिन्होंने उसे कामयाबी दिलाने में अहम किरदार अदा किया है. उन्होंने मजीद कहा कि उनके वालिद के इंतकाल के बाद उनके चाचा, मामू और फूफी दोनों ने उसकी बहुत मदद की है. Firstly, I am thankful to Almighty Allah who blessed me with this achievement. Secondly, I am thankful to my family, in particular my mother who is a backbone of mine. And then wholly the credit goes to my teachers who support me throughout my journey from the beginning. अगर मैं नीट जर्नी की बात करूँ तो आई वॉज इन क्लास 11th जब मैंने नीट एग्ज़ाम की जर्नी स्टार्ट की. जो मेरी स्कूलिंग हुई ना वो हायर सेकेंडरी डरसर में हुई 11th और 12th में. बिसाइड्स डैट मैंने बचपन से ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है. 8th तक मैंने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डरसर में पढ़ा है. उसके बाद 9th 12th मैंने हायर सेकेंडरी डरसर में पढ़ा है. मैं सब टीचर्स का शुक्रगुजार हूँ जिनने मुझे सपोर्ट किया है फ्रॉम द बिगनिंग. देखिए, आई वाज इन क्लास 5th व्हेन माय फादर पास्ड अवे ड्यू टू रेनल फेलियर. मेरी फैमिली में मेरी मदर है और मेरा छोटा भाई जो 10th क्लास में पढ़ता है और मैं हूँ. बट जब बाप का सर से उठता है यू नीड सपोर्ट इन एवरी एस्पेक्ट. Alhamdulillah, Almighty Allah has blessed me uncles from both sides, from my maternal side as well as my parental side, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया in every aspect. ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज़. नाजरीन, इधर अगर हम बात करें टंगडार की तो टंगडार के डाक बंगलों में आज एनएचएम जो मुलाजमीन है उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की है. आपको बता दें कि एनएचएम के मुलाजमीन, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और इंतजामी अमले की कल के इंटरव्यू के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है तलब की गई, जिसमें डायरेक्टर ने यानी एनएचएम के डायरेक्टर ने जो एनएचएम के अमला है उनके तबादली से इनकार किया था, जो कि कई दिहाइयों से दूर दराज इलाकों में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं. आपको बता दें कि डायरेक्टर एनएचएम डॉक्टर्स और डॉक्टर्स एनएचएम मुलाजमीन आज जो है डाक बंगलों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा, उनके जो सदर हैं, आपको बता दें कि बॉर्डर के इलाका जात में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है उन्होंने रखा है बॉर्डर एरियाज एसोसिएशन. इसके जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर मुख्तार, उन्होंने कहा कि मिशन डायरेक्टर जो हैं यासीन चौधरी,
उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को दिए एक बयान के जवाब में NHM के अमले के दूर दराज इलाकों में बिलखसूस टंगडार, केरन, मत्सिल और गुरेज डोडा किश्तवाड़ में 1 दहाइयों से ज़्यादा अपनी ड्यूटियां जो है सर अंजाम दे रहे हैं और इसकी जो उन्होंने तरदीद की है। सदन ने LG सेक्रेटरी हेल्थ एजुकेशन और मिशन डायरेक्टर से अपील की है कि वो टंगडार, केरन, मत्सिल और गुरेज डोडा वगैरह के दूरदराज इलाकों में मुंतकिली को नाफिज करें ताकि ऐसे इलाकों में खदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को किसी हद तक राहत पहुंचा सकें। और डॉक्टर मुख्तार ने यह भी बताया है कि सरहदी इलाकों में 75% मुलाजमीन जो हैं वो गैर मुकामी हैं, चाहे वो मत्सिल हो, कैरन हो, टंगडार वगैरह हों। इसके अलावा वो अरसे दराज से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खबर। अगर लेह और करगिल को एट टाइम्स रोटेशन बेसिस पे ट्रांसफ़र किया गया तो उसमें बाज़ाब्ता वो ऑर्डर नंबर भी हमारे पास है और वो लिस्ट भी है कि कितने डॉक्टर्स को एट टाइम कब किया था। एक बार हाँ, तो जो एक बार चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती मैम के वक्त में उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र किया और दूसरी ट्रांसफ़र वहाँ से डॉक्टर्स को किया ट्रांसफ़र लेह से। और दूसरी बात, पिछली बार जो उनकी डॉक्टर इफ्तिकार चौधरी साहब मिशन डायरेक्टर वहाँ पे उन्होंने ट्रांसफ़र उनको किया। तो जब लेह करगिल के लिए पॉसिबल है, वो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई रोटेशन बेस पे, तो हमारे लिए क्यों नहीं पॉसिबल है। और फार फ्लंग एरियाज़ के लिए सैलरी या वेजेस या मंथली ऑनरेरियम वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि वहाँ पे आपको वहीं पे रहना पड़ता है और वहाँ से आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप उधर ही होते हो और ओकेजनली आप कभी 4-5 दिन के लिए घर आते हो। बाकी हमें यहाँ अराउंड 10 to 15 एम्प्लॉइज़ हमारे टंगडार से ट्रांसफ़र हुए, जो कि टंगडार उसमें 3-4 डोमिसाइल थे टंगडार के। और नाज़रीन, अब बात करते हैं तालीमी इदारों की। अगर हम बात करें तालीमी इदारों की और ख़ासकर हम बात करें पुलवामा की, तो वहाँ माफ़ कीजिएगा जनूबी कश्मीर के अंदरवनी इलाके की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल, इसकी हम बात करते हैं तो जनूबी कश्मीर के अंदरवनी में कायम गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलतों से महरूम है। तलबाओं और उसातिज़ा ने DC पुलवामा से स्कूल में बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाने की मांग की है। उसातिज़ा के मुताबिक अंदरवनी जो अपर प्राइमरी स्कूल है वो ज़िला पुलवामा का आखिरी स्कूल है, लेकिन स्कूल में तलबा के लिए ना तो वॉशरूम है और ना ही उन्हें पीने का साफ पानी मुहैया है। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी अंदरवनी जो स्कूल है वहाँ पर स्कूल का उसको जो है ट्राइबल स्कूल का दर्जा भी दिया गया था और इसके तहत स्मार्ट क्लासेस के लिए भी फंड्स वागुजार किए गए थे, लेकिन अभी भी वो काम जो है पाए तकमील को नहीं पहुँचा है। इस पर तलबा और उसातिज़ा ने आला इंतज़ामिया से अपील की है कि वो स्कूल में बुनियादी सहूलतें जैसे पानी, बिजली का इंतज़ाम और स्कूल को फेंसिंग जो है करने पर काम जो है शुरू करें। इस हवाले से आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नाम मोहम्मद याहिया गौरसिया, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल इंदरवाली है। हमें बहुत ही हर चीज़ की कमी है। हमें यहाँ हमारे स्कूल के आसपास कोई दीवार नहीं है। हमें गाड़ियों का बहुत ही खतरा है। यहाँ दिन भर गाड़ी चलती है। हमें वॉशरूम की कमी है। हमारे स्कूल के ऊपर जो है वो भी हमारा स्कूल ऊपर से टूटा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, इसका लास्ट स्कूल है। तो यहाँ पे हमारे जो अफसरान साहब हैं, CO साहब है या ZD साहब, उनको पता है यहाँ रोल 200 प्लस है। अब हमें कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ पे ये ट्रंच अनफंक्शनल है, उसके साथ उसकी वजह से हमें ये 3 बाथरूम थे, यहाँ 4 बाथरूम थे, ये भी अनफंक्शनल हो गए। दूसरी सर ये रिक्वेस्ट है हमारी DC साहब से, बाकी से, कि हमें यहाँ वॉल चाहिए स्कूल को, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स भी हैं तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे ये रोड, ये सर आप ये देखिए सर, आप ये यहाँ से ये रोड जा रहा है साथ से ही, इतना नज़दीक है ये रोड के ऊपर से हमारी ये ऊपर से ये स्कूल भी टूट गया, सब छत टूट गया सर। अब हमारी रिक्वेस्ट है सर कि यहाँ पे नाज़रीन, बात तालीमी इदारों की हो रही है तो आपको बता दें कि कुपवारा में भी कई तालीमी इदारों के नाम जो हैं वो तब्दील किए गए हैं और पुलिस के जो शहीद हैं उनके नाम पर रखे गए हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से उठाए गए इक़्तिदामात पर आज शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में महकमा स्कूल एजुकेशन कुपवाड़ा ने ज़िले में तकरीबन 17 स्कूलों के नाम बदल दिए हैं और इन सरकारी स्कूलों को पुलिस के शहीदों के नाम दिए गए हैं। इन सरकारी स्कूलों को
इन सरकारी स्कूलों के साइन बोर्ड भी तब्दील किए गए हैं। आज के दिन 6 स्कूलों का नाम तब्दील किया गया है। इसके मुनासबत में हिंदवाड़ा और लंगेट और राजवाड़ा के स्कूलों, जिनमें बरारीपुरा गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, बरारीपुरा को पुलिस जवान मोहम्मद यूनुस लोन गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी या बॉयज़ मिडिल स्कूल के नाम दिया गया है। इसी तरह बहादुर राजवाड़ा के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल का नाम बदलकर शहीद अली मोहम्मद लोन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बहादुरपुर का नाम दिया गया है और इन स्कूलों को अब इन पुलिस के शहीदों के नाम से जाना जाएगा। इस मौके पर इन स्कूलों में पुरवकार तकरीबात का भी इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर DDC चेयरमैन मोहम्मद सलमान मीर और जोनल एजुकेशन ऑफिसर हंदवाड़ा शबीर अहमद बढ़ाना, जोनल एजुकेशन ऑफिसर राजवाड़ा और शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन मौजूद थे, जिनको इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया था। और इस मौके पर इन शहीदों के लवाहिकीन को फूल मालाएं भी पहनाई गई और उनकी हौसला अफजाई भी की गई। आइए देखते हैं रिपोर्ट। बेसिकली हम अपर प्राइमरी स्कूल बरारीपुरा में हैं और ये जो एक पुरवकार छोटा सा इवेंट हुआ है स्कूल में, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो हमारे जितने भी लोग जिन्होंने देश की खातिर जानें दी हैं, शहीद हुए हैं, उनके नाम से जो है स्कूलों के नाम रखे गए हैं। हमारे ज़िला में 17 स्कूल जो हैं इस वक्त आए हैं जिनके शहीदों के नाम पर हम नाम रखे हैं और एक शेड्यूल निकला है, हमने निकाला है। आने वाले 3-4 दिनों में सारे स्कूलों की इनागुरेशन हो रही है। इनागुरेशन मीन हम उनके नेक्स्ट की थिंकिंग्स को बुलाते हैं और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो स्कूल रखे गए हैं उन स्कूलों का जो है साइन बोर्ड चेंज करते हैं। पहले से ये ऊपर प्राइमरी स्कूल बरारीपुरा था, आज से स्कूल का नाम जो है सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद यूनुस लोन ऊपर प्राइमरी स्कूल जो है इसका बरारीपुरा नाम रखा गया है। सर्वेन स्कूल वाले ये रोज मीनस बे सुना तम सुना गई बड़ शुक्र गुजार करा सर्वेन तो बाकी क्या सोन नाव रोज बे जिंद तो शुक्र गुजार सर्वेन अस फख्र अत कि बे सुना रोज। नाज़रीन, अब बात करते हैं श्रीनगर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि आज श्रीनगर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कॉरपोरेटर्स हैं, मुख्तलिफ कॉरपोरेटर्स ने एक फ्रंट के तहत आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है श्रीनगर में तलब की। आपको बता दें कि ये फ्रंट जो था इसका नाम उन्होंने रखा है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स फ्रंट और इसके जो सदर हैं दानिश भट्ट, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया है और आपको बता दूं कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं जुनैद अजीम मत्तू, उन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हाईजैक कर रहे हैं और वहाँ पर जितने भी फंड्स होते हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उन फंड्स को सही तरीक़ों से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और उन्होंने कहा है कि SMC के मुताबिक हर माह जो है एक काउंसिल लगती है, लेकिन पिछले 18 महीनों से ये काउंसिल नहीं लगी है जिसमें डिस्कस किया जाता है जो कॉरपोरेटर्स के साथ कि कहाँ पर कौन से काम होने हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है और इस वजह से वो मजबूर हुए हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने पर। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो LG मनोज सिन्हा से जो है बहुत जल्द इस बारे में मुलाकात करेंगे और उनको SMC में पैदाशुदा हालात के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा। सारी चीजें ये लूट कसूट जो कॉरपोरेशन में हो रही है, इससे तंग आकर आज हम यहाँ पर आपके सामने आए हैं। कॉरपोरेशन की फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए, कॉरपोरेशन को अकाउंटेबल बनाने के लिए कॉरपोरेशन एक्ट के मुताबिक काम करें, वक्त पर काउंसिल के सेशंस बुलाए जाए, लोगों को मसाइल जो है वो डिस्कस हो। आप ये देख लीजिए जो इस साल का मैग्डमाइजेशन का प्लान बना, शहर में हुहुकार मची हुई है कि मैग्डमाइजेशन नहीं हो रही है, शहर में हुहुकार मची हुई है कि मैग्डमाइजेशन नहीं हो रही है, हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स नहीं हो रहे हैं। जनाब, जब आप इलेक्टेड बॉडी को
साइड लाइन करके, एग्जीक्यूटिव बॉडी को साइड लाइन करके खुद गवर्नमेंट को अपने घर में बनाए हुए, अपने किचन में बनाए हुए डेवलपमेंटल प्लान्स और एक्शन प्लान्स भेजते हैं, तो फिर तो शहर की हालत यही होनी है कि मैक्सिमाइजेशन, आप इंडिविजुअल बेनिफिट के काम कर रहे हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट के काम है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के काम है, वो नहीं हो रहे हैं, और इससे हमें सख्त इख्तिलाफ है। आज और एक बात यहां पे अहम जिसका नाज़रीन, अब कश्मीर के जो बैट फैक्ट्री है उसकी बात करते हैं। आपको बता दें कि कश्मीर में विलो के खात्मे के हवाले से बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन संगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और यूनिट होल्डर्स ने मुतालबा किया है कि डेवलपमेंट की फराहमी के लिए, यानी जो डिमांड होती है उसको पूरा करने के लिए उन्हें मुनासिब जो रॉ मटीरियल है, यानी जो विलो है, उसको फराहम किया जा सके ताकि वो डिमांड को पूरा कर सकें। इस हवाले से ये रिपोर्ट जो है या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो देखिएगा। प्रोडक्ट जो कि मेन है क्रिकेट बैट, उसकी ग्रोथ भी उतनी हुई है। वो ग्रोथ अगर हम 85% कश्मीर कैटर कर रहा है, कश्मीर विलो कैटर कर रहा है, जो हमारा कश्मीर में विलो ग्रो हो रहा है, पिछले 70 सालों से हम उसको खाली काट रहे हैं और वापस रीप्लांट कहीं नहीं हो रहा है। अगर आप कश्मीर में देखें, वी हैड 400 प्लस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जिन पे हमारे 1 लाख से ज्यादा स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। तो नाज़रीन किराम, इस खबर के साथ ही न्यूज़ एट 6 का जो वक्त है, जो टाइम था, वो पूरा हुआ जाता है और इसी के साथ अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख़ास ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।